मूवी की शुरू में दिखाया जाता है कि कुछ साइंसदान मरीख पर मौजूद एक और क्रिएचर को देखते हैं जो कि एक बहुत बड़ा कॉकरोच होता है। साइंसदानों में से एक लड़की जिसका नाम निकिता होता है इस कॉकरोच नुमा एलियन से बात करने जाती है और वो एलियन एक ही लम्हे में निकिता का गला काट कर गायब हो जाता है। दूसरा इंसान जिसका नाम कामेची होता है निकिता की लाश लेकर वापस अपने स्पेसशिप पर आ जाता है और स्पेसशिप के कप्तान से इस मखलूक के बारे में पूछता है। और यहाँ इन्हें पता चलता है कि दरअसल 500 साल पहले इंसानों ने मार्स पर कॉकरोच और काई भिजवाया था ताकि कॉकरोच इस काई को पूरे मार्स पर फैलाए ताकि वहाँ इंसानों को जिंदा रहने जितना ऑक्सीजन पैदा किया जा सके। ये मार्स के माहौल में कॉकरोचेस ने अपने डीएनए को तब्दील कर दिया और वक्त गुजरने के साथ साथ वो बड़े और खतरनाक होते गए और अब उनका मुकाबला करने के लिए इंसानों को भी पावरफुल होना होगा, जिसके लिए स्पेसशिप के कप्तान उन्हें ऐसे इन्फ्यूजन देता है जिसे जिस्म में इंजेक्ट करने से इंसानों में भी सुपरनेचुरल पावर्स आ जाते हैं। तभी दिखाया जाता है कि एक एलियन कॉकरोच उनके स्पेसशिप पर आकर खिड़की से अंदर आने की कोशिश करता है। ये देखकर कप्तान वो इन्फ्यूजन अपने जिस्म में इंजेक्ट करता है और वो बोल्ट हैंड में तब्दील हो जाता है। इस दौरान वो एलियन कॉकरोच शीशा तोड़कर अंदर आ जाता है पर कप्तान के सुपर पावर के सामने टिक नहीं पाता और दूसरी तरफ कॉकरोचेस का एक पूरा फौज आने वाला होता है और यहाँ उन्हें पता चलता है कि उनकी स्पेसशिप में कुछ खराबी है और वो स्पेसशिप को रिपेयर करने के लिए एक दूसरे शिप से पुर्जे लाने का फैसला करते हैं जो कि 10 साल पहले मार्स पर क्रैश कर गया था। और इस जहाज को ढूंढने और उसके पुर्जे लाने के लिए एक टीम बनाई जाती है जो कि एक स्पेस गाड़ी में निकल जाती है और बाकी क्रू और कप्तान स्पेसशिप पर ही इंतजार करते हैं। और अब दिखाया जाता है कॉकरोचों ने इस टीम पर हमला कर दिया और तजुका नामी एक इंसान उनसे लड़ने के लिए खुद को इन्फ्यूजन इंजेक्ट करता है और फिर कॉकरोचों से लड़ना शुरू कर देता है और तभी वहाँ कॉकरोचों की एक पूरी फौज जो कि समंदर की लहरों जैसी है उनकी तरफ बढ़ने लगता है और टीम के 2 और इंसान खुद को इंजेक्ट करके कॉकरोचों से लड़ने आ जाते हैं और वो किसी तरह अपनी गाड़ी को वहाँ से निकालने में कामयाब हो जाते हैं। और यहाँ दिखाया जाता है कि टीम को वो स्पेसशिप मिल जाती है और उनमें से कुछ लोग स्पेसशिप के अंदर जाते हैं ताकि वो पुर्जा निकाल सके पर उन्हें मालूम होता है कि शिप में कोई ऐसा पुर्जा नहीं जिसकी मदद से अपने शिप को रिपेयर कर सके और तभी वहाँ गोली चलने की आवाज़ आती है। जब वो बाहर आकर देखते हैं कि कॉकरोच उनके साथियों के हथियार उठाकर उन्हीं पर इस्तेमाल कर रहे और उनकी फायरिंग से एक टीम मेंबर जख्मी हो गया है। ये देखकर कोमाची खुद को इंजेक्ट करता है और जिससे वो बहुत तेज हो जाता है और कॉकरोचों की गोलियों से बचने लगता है। अब वो सब के सब खुद को इंजेक्ट करके एक नया रूप और मुख्तलिफ ताकतें हासिल करके कॉकरोचों से मुकाबला करते हैं और अपने स्पेसशिप की तरफ बढ़ने लगते हैं। तो देखते हैं कि उनका स्पेसशिप बिल्कुल ठीक है और वो मार्स की जमीन से टेक ऑफ कर रही है। उन्हें अंदाजा हो जाता है कि दरअसल उन्हें किसी पुर्जे के लिए नहीं बल्कि इंजेक्शन के पावर का डेटा हासिल करने के लिए कॉकरोचों से लड़ाया गया है। और अगले ही लम्हे स्पेसशिप पर कॉकरोचों का हमला होता है और स्पेसशिप क्रैश हो जाता है जिससे वहाँ हर तरफ मिट्टी उठने लगती है और जब धूल उठने लगती है तो दिखाया जाता है कि कॉकरोचों ने इन सबको घेर रखा है और उनका मुकाबला करने के लिए ये सब के सब खुद को इंजेक्ट करते हैं जिससे इनमें अलग अलग पावर्स आ जाते हैं और कॉकरोचों की फौज का मुकाबला करने लगते हैं। यहाँ कॉकरोचों का लीडर भी आ जाता है और जब एक टीम मेंबर का सामना उससे होता है तो वो बड़े कॉकरोच के सामने टिक नहीं सकता। ये देखकर उनका एक साथी खुद को एक बार फिर इंजेक्ट करता है और इस तरह उसके पावर्स और बढ़ते हैं और अपनी बढ़ती हुई ताकत देखकर वो और ज्यादा डोज लेता है और तभी वो ओवरडोज होकर गिर जाता है और कॉकरोचों का लीडर आकर उसके डंक को तोड़ देता है और आगे बढ़कर उनको मारने वाला होता है कि तभी वहाँ अचानक निकिता आ जाती है जो स्पेस क्रैश में जिंदा बच गई होती है और इंजेक्शन पावर से वो सुपर नेचुरल ताकतें हासिल कर चुकी होती है। अपने पावर से वो कॉकरोचों के ऊपर एक खास केमिकल स्प्रे करने लगती है। दरअसल कॉकरोच नहीं समझते कि ये क्या है और वो निकिता पर फायर करते हैं जिससे वहाँ एक जोरदार धमाका होता है और मोटो जो कि ओवरडोज हो चुका होता है अपने साथी कामेची को उठाकर जमीन से ऊपर उठ जाता है और जब वो वापस लैंड करते हैं तो दिखाया जाता है कि अब भी कुछ कॉकरोच जिंदा है और यहाँ कामेची उनके लीडर को हरा देता है पर उसे जान से मारने की बजाय स्पेसशिप में चला जाता है जहाँ वो देखता है कि हर तरफ लाशें पड़ी होती है और वो इसके पोर्ट से वहाँ से निकलने लगता है। बाहर मौजूद कॉकरोच एक बार फिर उस पर हमला करने लगते हैं पर उनका लीडर उन्हें रोक लेता है। शायद वो जानता है कि कामेची ने उसकी जान क्यों नहीं ली। थैंक्स फॉर वॉचिंग।